आगे कंटिन्यू करते हैं हम अपना काम, और अब हमें करना है प्लस का काम। ठीक है, कि प्लस पे किस तरीके से फंक्शनलिटी होगी। मैं यहाँ पर प्राइवेट डबल और टोटल 1 के नाम से मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं बिल्ट इन वैल्यू 0.0 असाइन कर रहा हूँ। सही है। प्राइवेट इस वजह से रखी क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं इसको पब्लिक रखने की, क्योंकि मैंने इस क्लास के अंदर यूज़ करना है ना, इसको बाहर तो एक्सेस करना नहीं है इस टोटल 1 वाले वेरिएबल को। अब मैं आता हूँ अपने प्लस के बटन के ऊपर। सही है, डबल क्लिक करता हूँ, इसका इवेंट बन गया एक। और अब मुझे क्या करना है, टोटल 1 जो ऊपर हमने असाइन करा है, सही है, इज इक्वल्स टू अगर उसके अंदर कोई वैल्यू पहले से मौजूद है, सही है, तो हम उसको भी सेट करेंगे, उसको भी देखेंगे किस तरीके से उसके अंदर वैल्यू आएगी पहले, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर जो है काम करते हैं। मैं बोल रहा हूँ टोटल 1 प्लस, अब इसके साथ मुझे कौन सी वैल्यू को प्लस करवाना है। देखो होता ये है कि मैंने एक बटन प्रेस करा, सही है, मैंने एक बटन प्रेस करा, जैसे ही मैं बटन प्रेस करूँगा वो वैल्यू वहाँ से उठेगी और किसी जो है टेक्स्ट टेक्स्ट डिस्प्ले में शो होगी। बटन प्रेस करने के बाद मुझे प्लस का बटन दबाना है, सही है, और प्लस के बटन दबाने के बाद मुझे दूसरा बटन दबाना है, और उसके बाद मुझे इक्वल्स टू का बटन दबाना है। ठीक है, तो अब ये स्टेपिंग है, 4 स्टेपिंग है। पहला फर्स्ट वैल्यू, देन प्लस का बटन पे क्या काम हो रहा है, जो कि पहली वैल्यू को उठाकर सेव करेगा कहीं, उसके बाद दूसरी वैल्यू, और उसके बाद वो इक्वल्स टू का काम दूसरी वैल्यू और पहली वैल्यू को मिलाकर करेगा। सही है, तो यहाँ पर मैं क्या काम कर रहा हूँ कि टोटल वैल्यू के अंदर प्लस करवा दो, जो ऊपर 0 0 वैल्यू दी थी ना, उसके अंदर प्लस क्या करवा दो, जो भी टेक्स्ट फील्ड में वैल्यू रखी हुई है, txt डिस्प्ले डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक है, अब यहां पर फिर से एरर आ रहा है। अब एरर की वजह क्या है, कौन बताएगा, एरर क्यों आ रहा है, एनीवन? यार मुझे एक चीज बताओ, टेक्स्ट डिस्प्ले के अंदर से जो चीज हम उठा रहे हैं वो किस टाइप की है, स्ट्रिंग को मैं किसके अंदर साइन करवाना चाह रहा हूँ, पैरामीटर में, डबल में साइन करवाना चाह रहा हूँ ना, टोटल 1 डबल का है, तो जाहिर बात है वो तो एरर सही दे रहा है। और अगर समझ नहीं आ रहा तो थोड़ा यहाँ पर ले जाओ, तो क्या बोल रहे हैं, इनकॉम्पेटिबल टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू डबल। तो मुझे इसको रैपर क्लासेस की मदद से कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, और रैपर क्लास का अगर नहीं पता तो कल ही मैंने इसकी वीडियो अपलोड करी है, तो देख लेना रेफरेंस में आकर रैपर क्लासेस क्या होती हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ठीक है, और हमारे पास क्योंकि डबल टाइप का है तो डबल की रैपर क्लास को यूज करेंगे, डबल DOUBLE डबल। और डबल के बाद अब डबल के अंदर एक फंक्शन है पार्स डबल का, जिसके पैरामीटर में क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग, जो कि कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू को एक्सेप्ट करता है और उसको कन्वर्ट किस में कर देता है, डबल में। वेरी गुड। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने इस पूरी वैल्यू जो स्ट्रिंग थी उसको मैंने उठाया और यहाँ से डबल में कन्वर्ट करा। अब ये 1 2 3 जो भी इसके अंदर होगा 1200 वो उठेगा, 0.0 के अंदर प्लस होगा, अगर मैंने 1 प्रेस करा तो वो 1.0 हो जाएगा और टोटल 1 में असाइन हो जाएगा। सही है, और उसके बाद मुझे करना क्या है, मैं ये चाह रहा हूं कि जब प्लस पे क्लिक करो तो पहले जो डिस्प्ले के अंदर वैल्यू है उसको रिमूव कर दो, क्योंकि फिर मुझे दूसरी वैल्यू लिखनी होगी ना। तो मैं यहां पर जाता हूं और लिखता हूं txt डिस्प्ले डॉट सेट टेक्स्ट, और इसको मैं कर देता हूँ। चलाते हैं, यहां तक देखो भाई सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। 23 प्लस, तो 23 कहाँ जाकर सेव हो गया, हाँ
टोटल 1 में जिसने ये जवाब दिया है उसकी बात समझ में आ रही है, और जिनके दिमाग में चीज़ थी उनकी बात समझ में आ रही है। और अगर किसी को यहाँ तक समझ में नहीं है, ये बात नहीं है, तो समझ लो यहाँ पर उनके साथ कोई मसला है। अभी भी कोई सवाल है तो पूछ लो। बिल्कुल, यहाँ से जैसे ही मैंने प्लस पे क्लिक करा ना, ये प्लस का इवेंट बना हुआ है ना, तो प्लस ने क्या करा, टेक्स्ट के अंदर जो वैल्यू थी यहाँ पर 23 उठाया, टोटल 1 के अंदर प्लस करा तो 23.0 हो गया। सही है। और उसने क्या करा, टोटल में असाइन करवा दिया। सेकंड वैल्यू डालेंगे तो पिछला टोटल बिल्कुल। और अब हम सेकंड वैल्यू की तरफ चलेंगे जो कि इजी इक्वल टू पे काम होगा, दूसरी वैल्यू प्रेस करने के बाद। सही है। तो मैं अब यहां पर जाता और एक और वेरिएबल बनाता हूं ऊपर जाकर। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं और एक और वेरिएबल बनाता हूं, और उसका नाम मैं रख देता हूं 2। ठीक है। और अब मैं करता क्या हूं कि यहाँ डिजाइन में जाता हूं और इक्वल पे क्लिक करता हूं। इक्वल का इवेंट आ गया, और मैं यहाँ जाकर ये बोल रहा हूँ इसे टोटल 2 के अंदर जो टोटल 1 में वैल्यू रखी है वो उठाओ, और मजीद दोबारा जो इसने कहाँ वैल्यू रखी हुई है आपके txt डिस्प्ले, वहां से जो वैल्यू आ रही है दूसरी वैल्यू को उठाओ, और इसको फिर से क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा डबल में, डबल डॉट पार्स डबल, और यहां से फिर हम इसे कन्वर्ट कर देंगे। और उसके बाद अब मुझे किसको शो करवाना है, यारी बात है इजी का टू पे सम होने के बाद शो भी तो करवाना है ना आंसर, कि कोई और आंसर बटन दबा दो सम कराने के लिए। तो हम यहाँ पर करेंगे txt डिस्प्ले के अंदर ही शो करवाना है ना बेटा, txt डिस्प्ले डॉट, अब इसके अंदर कोई वैल्यू सेट करवानी है, सेट टेक्स्ट, ऐसा ही है। अब सेट टेक्स्ट क्या करवाना है हमने, टोटल 2, लेकिन अभी फिर एरर दे रहे हैं। अब एरर क्यों दे रहा है, जब उसने एक्सेप्ट नहीं करा तो वो सेट कैसे हो जाएगा, जब वो डबल वैल्यू को जो स्ट्रिंग वैल्यू को डबल में असाइन नहीं कर रहा था, तो अभी टोटल 2 क्या डबल है ना, उसको स्ट्रिंग में सेट कैसे कर देगा, क्योंकि सेट टेक्स्ट तो वो स्ट्रिंग में लेगा, txt डिस्प्ले के अंदर तो स्ट्रिंग वैल्यू आएगी ना, टेक्स्ट फील्ड के ऊपर शो होगा ना। मैंने क्या बताया, टेक्स्ट फील्ड के अंदर हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू आती है, तो डबल को वो स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट कर लेगा। तो इसके लिए हमें दोबारा से इसको कन्वर्जन करना पड़ेगा, और हमारे पास दोबारा से डबल हम को यूज करेंगे, डबल डॉट, और इसके अंदर अब एक फंक्शन है टू स्ट्रिंग। तो देखो इसके अंदर क्या है, पैरामीटर में डबल पैरामीटर के अंदर कोई डबल वैल्यू मांग रहा है। तो मैं अब यहाँ पर जाता हूँ और इसको यहाँ से मिटाकर टोटल 2 इसके अंदर शो करवा देता हूँ। क्लियर। और इसके बाद जो टोटल 1 की हमारी वैल्यू हो चुकी थी उसको मैं करवा दूंगा 0। वजह क्या है कि अगर मैंने ये नहीं करवाया तो जब अगली मरतबा मैं सम करूंगा तो पिछली वैल्यू के साथ ही शुरू हो जाएगा। अब मैं चलाता हूं और मैं लिखता हूं 23 + 7 = 30। क्लियर। 5 + 5 = 10। क्लियर। आ रही बात समझ में। मैं अच्छा जी, हम डेसिमल का भी काम कर ही लेते हैं। डेसिमल के ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ और
ये जो हमारे पास यही काम था, ये मैं डॉट के ऊपर भी लगा देता हूँ, ठीक है। btn डॉट, और अब मैं इसको चलाता हूँ। 2.2 प्लस 5.5 इजिकल्स टू 7.7। आ रही बात समझ में? अब मैंने इसको डबल क्यू रखा, तो ये हमारा जो है बेसिक फंक्शन है, ठीक है, जो कि प्लस के ऊपर मैंने काम करवाया है, और ये हमारा बिल्कुल सही चल रहा है यहाँ तक, ठीक है। अब आगे जो है फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो है माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड के ऊपर और जो इसकी मज़ीद चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस करेंगे।